चिड़िया का आम का घर। ये कहानी एक जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। हाल ही में एक मुंजी नामक चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों सोनू और मोनू चिड़े के साथ इस जंगल में रहने आई है। मुंजी चिड़िया ने बड़ी मेहनत के बाद एक आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था और अपने बच्चों के साथ उसी आम के पेड़ पर रहने लगी। एक दिन की बात है, मुंजी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। तभी पास वाला सीनू कबूतर वहाँ आता है। अरे चिड़िया बहन, कैसी हो? मुझे अभी अभी पता चला है कि आप ही वो नई चिड़िया हो जो हमारे इस जंगल में रहने आई है। हाँ कबूतर भाई, मैं अभी अभी इस जंगल में आई हूँ। अरे चिड़िया बहन, आपके बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं, पर आपके पति कहाँ हैं? कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं कबूतर भाई, मेरे पति अब इस संसार में नहीं है। मेरे बच्चों के सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। एक बार में मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, तब से लेकर अब तक मैं अकेली ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। चिड़िया बहन, मुझे ये सुनकर तो बहुत दुख हुआ, पर आप अकेले कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर लेती हैं? कबूतर भाई, दुख और हालात सब कुछ सिखा देते हैं। अब मेरे बच्चे ही मेरा जीवन है। अब मुझे अपने लिए ना सही पर अपने बच्चों के लिए जीना है। चिड़िया बहन, आपकी बातें सुनकर बड़ा अफसोस हो रहा है। चिड़िया बहन, आप यहाँ पर रह तो रहे हो, पर आपको बहुत सावधानी से रहना होगा, क्योंकि यहाँ पास ही में एक खुखार बाज का इलाका है। वो बाज किसी भी समय इस जंगल में आ जाता है और मासूम पक्षियों के बच्चों को और उनके अंडों को खाकर चला जाता है। आपके भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप सावधानी से रहना। उस खुखार बाज की नजरों से अपने बच्चों को दूर ही रखना। क्या खुंखार बाज? अरे बाप रे, मेरे तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर उस बाज को ये बात पता चल गई तो? चिड़िया बहन, अब वो बाज इस जंगल में आए तब आप इस आम के पेड़ के पत्तों से अपने आप को और अपने घोंसलों को ढक लेना, ताकि उस बाज की नजर आप पर ना पड़े। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। ये कहकर सीनू कबूतर वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ कबूतर भाई ने मुझे उस खुंखार बाज के बारे में बता दिया। अब मुझे बहुत सावधान रहना होगा और हमेशा अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी। मुंजी चिड़िया ने आम के पेड़ के कई सारे पत्ते तोड़कर अपने घोंसले और अपने बच्चों को उन पत्तों की सहायता से छुपा लिया था, ताकि उस खुंखार बाज की नजर मुंजी चिड़िया के घोंसले और बच्चों पर ना पड़े। कई दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन मुंजी चिड़िया अपने बच्चों को अपने घोंसले के बाहर एक डाली पर बैठाकर नहला रही थी। तभी वो खुंखार बाज वहाँ प्रकट होता है, जिसे देखकर मुंजी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, ये चिड़िया के बच्चे तो बड़े ही प्यारे हैं। बाज, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। अभी क्या ही क्या है छोटी चिड़िया, इन दोनों बच्चों को तो मैं बड़े मजे ले लेकर खाऊंगा। कई दिनों के बाद मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चों का शिकार करने का मौका मिलेगा। खुंखार बाज अपनी कातिलाना निगाहों से मुंजी चिड़िया के बच्चों को घूरे जा रहा था और वो अपने कदमों को धीरे धीरे मुंजी चिड़िया के बच्चों की ओर बढ़ा रहा था। अरे बाप रे, ये बाज तो मेरे बच्चों को खाने आ रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने बच्चों को बचाऊं? मुंजी चिड़िया डरते डरते अपने बच्चों को अपने पीछे छुपा रही थी। वो बाज चीते की तरह चालाकी से मुंजी चिड़िया के बच्चों के करीब आ रहा था। तभी पास वाले पेड़ पर एक हरा तोता बैठकर ये सब देख रहा था। अरे अरे, ये चिड़िया कौन है और हमारे इस जंगल में कैसे आ गई? और ये बाज तो उसके बच्चों को खाने जा रहा है। अरे इस चिड़िया के कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मुझे इन बच्चों को उस खूंखार बाज से बचाना होगा, पर कैसे बचाऊं? तभी हरे तोते की नजर उसी पेड़ के एक मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ती है। अरे अरे वाह, इन मधुमक्खियों के जरिए मैं इस चिड़िया के बच्चों को बचा सकता हूँ। हरा तोता उस मधुमक्खी के छत्ते पर जोर से हमला करता है। सारी मधुमक्खियाँ हरे तोते के पीछे पड़ जाती है। हरा तोता तेजी से उड़कर उस बाज के पास आता है। सारी मधुमक्खियाँ भी उस हरे तोते के पीछे आती हैं। हरे तोते को कई सारी मधुमक्खियों ने काट लिया था। सारी मधुमक्खियाँ खुंखार बाज को भी काटने लगती हैं। अरे 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 बाप रे बाप, अरे क्या है रे? अरे अरे मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई रे? अरे अरे क्या जोर से काट रहे रे? अरे अरे बाप रे, मधुमक्खियाँ, अरे भागो रे यहाँ से। मधुमक्खियों के हमले से वो खुंखार बाज वहाँ से भाग जाता है। थोड़े समय बाद वो सारी मधुमक्खियाँ वहाँ से चली जाती है। हरा तोता एक डाली पर बैठकर अपने शरीर के घाव को सहला रहा था, जहाँ उसे कई सारी मधुमक्खियों ने काट लिया था। तोते भाई, आपने मेरे और मेरे बच्चों के लिए अपने आप को मधुमक्खियों से कटवा लिया। चिड़िया बहन,
आपके इतने छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, वो खूंखार बाज आपके बच्चों पे हमला करने जा रहा था। मैंने जैसे ही देखा मैंने तुरंत मधुमक्खी को छत्तों पर हमला कर दिया और भागकर यहाँ आ गया, जिससे वो खूंखार बाज यहाँ से भाग जाए और आपके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। तोते भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों के लिए इतना संघर्ष किया। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। चिड़िया बहन, उस खूंखार बाज ने आपको और आपके बच्चों को देख लिया है और वो एक बार अपने शिकार को देख लेता है तो जीवन भर नहीं भूलता। मैं तो कहता हूँ आपको बहुत सावधानी से रहना होगा और अपने बच्चों को उस खूंखार बाज की नजरों से बचाना होगा, क्योंकि ये पूरे जंगल में ऐसा कोई जगह नहीं बचा है जहाँ वो खूंखार बाज न गया हो। मेरे जीवन में पहले से ही इतनी समस्या थी। उन समस्याओं से बचने के लिए ही मैं इस जंगल में आई थी, पर यहाँ आने के बाद तो वो खूंखार बाज मेरे बच्चों का दुश्मन बन गया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं कहाँ जाकर रहूँगी? चिड़िया बहन, इस संसार में हर जगह छोटे पक्षियों को खतरा है, पर हर कोई अपनी और अपने परिवार की हिफाजत के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालता है, जिससे उनका परिवार सुरक्षित रहता है और वो खुद भी सुरक्षित रहते हैं। तो आप भी एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, कोई न कोई आपको रास्ता जरूर मिलेगा। ये कहकर हरा तोता वहाँ से चला जाता है। मुंजी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसले में आती है और यही सोचती है कि कैसे वो अपने बच्चों को उस खूंखार बाज की नजरों से बचाए। काफी समय तक सोचने के बाद उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी अचानक उस पेड़ से एक आम टूटकर मुंजी चिड़िया के घोंसले के पास आकर गिरता है। ये देखकर मुंजी चिड़िया उस पेड़ पर लगे आमों को देखती है। तभी उसके मन में एक उपाय आता है। अरे वाह, मिल गया मुझे उपाय। अब मैं अपने बच्चों को उस खूंखार बाज की नजर से बचा सकती हूँ। मुंजी चिड़िया बड़े से आम में अपनी चोंच से गड्ढा करती है और उस आम के अंदर एक बड़ा सा होल करती है, जिसमें वो और उसके बच्चे आराम से रह सके। काफी मेहनत के बाद वो एक लटके हुए आम में अपना एक छोटा सा घर बना लेती है और अपने बच्चों के साथ उस आम के बने घर में रहने लगती है। चलो, मैंने इस आम में घर तो बना लिया। अब मेरे बच्चों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहेगा। अब हम आराम से इस आम के अंदर रह सकते हैं। रात का समय मुंजी चिड़िया अपने आम के बने घर में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। दोनों बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी बाहर से उस खूंखार बाज की आवाज आती है। अरे बाप रे, लगता है वो खूंखार बाज फिर से आ गया। लगता है वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग गई है। चलो, मुझे और किसी और पक्षी को अपना शिकार बनाना होगा। ये कहकर वो बाज वहाँ से चला जाता है। उसे लगा कि मुंजी चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ से भाग गई है। इधर मुंजी चिड़िया उस आम के बने घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। किसी को जरा भी भनक तक नहीं लग पाई कि इन आमों में से एक आम ऐसा है जिसमें मुंजी चिड़िया का घर है।